लोभ किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार। ये जो ज़्यादा जानने की वृत्ति है वह भी लोभ है। मनुष्य के भीतर सिर्फ धन का ही लोभ नहीं है, ज्ञान का भी लोभ है, इन्फॉर्मेशन का लोभ है, वस्तुओं का लोभ है। 5-5 फ्लैट लेके लोग बैठ जाते हैं और उसे ज़्यादा बंगले चाहिए या ज़्यादा फ्लैट चाहिए। और एक और बात आपको बता दूं कि जो सत्ता है उसे ज़्यादा सत्ता चाहिए, कुर्सी है उसे बड़ी कुर्सी चाहिए। वो तो सब आप जानते ही है सब बातें। मगर लोभ का मतलब ये है कि मनुष्य जब तक सर्वाइवल के लिए जितना कर सके, अपने जीने के लिए जितना ज़रूरी है उतना कर सके तो उसे ज़रूरत कहते हैं। मगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमाने के लिए काम करे या ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए चीज़ वस्तु या मकान या कुछ भी, किताबें भी लोग इकट्ठे करके रखते हैं, किसी को पढ़ने भी नहीं देते और अंत में मरने के बाद उनकी किताबें पुश्ती में दे देनी पड़ती है या तो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो किताबों का लोभ होता है, चीज़ वस्तुओं का लोभ होता है। तो जो वर्तमान में आदमी जिएगा उसे लोभ नहीं पकड़ेगा। टू बी हियर एंड नाउ, यहाँ और अभी जो जिएगा उसको किसी भी तरह का लोभ पकड़ेगा नहीं। लोभ की बात यह है कि जब हम भविष्य की चिंतन करते हैं तो भविष्य की चिंतन की वजह से हमें लोभ पकड़ता है। पास्ट का अनुभव हमारा ऐसा होता है कि कुछ तकलीफ़ें पड़ गई हो तो उसको याद रख के हम ज़्यादा लोभ कर लेते हैं। तो जो आदमी पास्ट में रहता है, नॉस्टैल्जिक होता है, उसे लोभ पकड़ता है। जो आदमी फ्यूचर में रहता है और वो भविष्य के बारे में सतत चिंतन करता रहता है या तो यूटोपियन होता है, उसे भी लोभ पकड़ता है। हमारी इस बात को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोभ हर एक का अनुभव है। लोभ से मुक्त कैसे हो, तो एक बात पहले समझनी चाहिए कि हमारे पास जो पैसा है आता है, जो हमारी ज़रूरियात है, उससे थोड़ी ज़्यादा बचत की इनकम आए और उससे थोड़ी ज़्यादा रकम बचत में काम आए, ऐसी रखना पड़े, ऐसी ज़रूरत है। अभी 5 लोगों का फैमिली है तो थोड़ा बड़ा मकान चाहिए, वो अपनी ज़रूरत है। मगर ज़रूरत नहीं हो उससे ज़्यादा मकान लेके रखना, ज़रूरत नहीं हो उससे ज़्यादा पैसा लेके रखना, ज़रूरत नहीं हो और हम पहुंच भी नहीं पाए, हमारी कैपेसिटी भी न रहे, ऐसे में हम कोशिश करते रहे तो भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और पीड़ाएं ही मिलेगी। आपको लोभ के बारे में सारी जानकारी है। लोभ से मुक्त होने के लिए सबसे पहला उपाय है कि हम वर्तमान में रहें, यहीं और अभी, न इधर न उधर, न भविष्य में जाए न भूतकाल में जाए। वर्तमान में रहेंगे तो लोभ से मुक्त होना आसान है। लोभ हमारे ब्रेन के भीतर, मन की जो सिस्टम है उसमें लोभ कहाँ से पैदा होता है वो देखें। तो हमारी जो भूतकाल की पीड़ाओं की वजह से लोभ पैदा होता है, उसके लिए हम श्वास पर चले जाए बार बार कि हमारे श्वास की रिदम ठीक से चले। विपस्सना से रिदमिक ब्रीदिंग चले या 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग से श्वास चले तो हम वर्तमान में रह सकेंगे और वर्तमान में रहेंगे तो ही हम लोभ से मुक्त हो पाएंगे। बाकी साधु संत बताते हैं ऐसा करो, ये उपाय करो, वो उपाय करो, इससे लोभ छूटता नहीं है और लोभ बढ़ता जाता है। ज़्यादा चीज़ें पाने के लिए आदमी बिन ज़रूरी श्रम करता है और तबीयत बिगाड़ता है पैसा पाने के लिए, और फिर पैसा कमा के
तबीयत संभालने में वही पैसे का खर्च करता है। और इस तरह की परिस्थिति में से हमें मुक्त होना है तो एक उपाय यह है कि जहाँ जहाँ लोभ पकड़े वहाँ वहाँ दान कर दो। कि समझो मुझे लगा कि ये 100 रुपया का लोभ मैं कर दूँ ज़्यादा, तो मैं 100 रुपये का दान कर दूँ। जितना लोभ पकड़ेगा उतना आदमी दान करेगा तो उसको फ़ायदा होगा और उसके लोभ की वृत्ति है वो पिघल जाएगी। हमारा ऐसा अनुभव है कि जहाँ जहाँ मन चिंता पकड़े तो मन को जहाँ से चिंता पकड़े उससे टोटली उल्टा करना चाहिए। मन हमारा चिंतित हो वो चीज़ को छोड़ना है और उससे विपरीत एक्शन लेना है। जैसे कि हमें ऐसा लगे कि ये ऐसा होगा तो बरोबर नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसे तुरंत कर डालो। ये बात ऐसी है कि जिसमें सम्यक समझ के साथ ये करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे हम फंस जाए या नुकसान में आ जाए या प्रॉब्लम में आ जाए। तो सेक्स का लोभ होता है, पैसे का लोभ होता है, ज्ञान का लोभ होता है और बहुत सारी चीज़ों का लोभ होता है। तो हर बात में एनर्जी तो एक ही यूज़ होती है, वही एनर्जी लोभ में यूज़ होती है। तो उसी एनर्जी को दान में हम उपयोग में लें। बार बार हमारी भीतर ये वृत्तियाँ आती रहती है और बार बार हम उससे डिस्टर्ब होते रहते हैं। ज़्यादा देखने का लोभ, ज़्यादा पिक्चर देखने का लोभ, ज़्यादा खेल खेलने का लोभ, ऐसे बहुत तरह के लोभ हो जाते हैं। मगर मुक्ति का रास्ता है या तो उसे तुरंत पूरा कर डालो या तो उसे तुरंत छोड़ दो। छूट सकता है अगर इजीली तो छोड़ दो, मगर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर छूटे नहीं, लोभ छूटे नहीं, तो हम ये काम कर सकते हैं कि इसको पर भीतर से देखें कि ये वृत्ति कहाँ से पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, और उसको श्वास में ऑब्जर्वेशन में लाए और श्वास से देखते जाए। मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयोग खुद करना होगा और समझदारी के साथ करना होगा। मेरा ये मानना है कि लोभ की वृत्ति से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके भीतर हमारी शोषण की वृत्ति है कि हम दूसरों का शोषण कैसे कर सकें, और शोषण में से ज़्यादा लोभ हो जाता है। तो जहाँ जहाँ हमें किसी का शोषण करने के मन हो कि छोटे छोटे व्यापारियों से बार्गेनिंग करके पैसे बचाना, गरीब आदमी को पैसा नहीं देना, या जो मांगने वाले हैं उनको पैसा नहीं देना, भगा देना, इस तरह की जो वृत्ति है उसके भीतर हमारी वृत्ति शोषण की है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमारे पास इकट्ठे रखें और दूसरों को दे नहीं। तो जैसे जैसे दान करते रहोगे वैसे वैसे शोषण की वृत्ति बंद हो जाएगी और इसके साथ साथ हमारा लोभ भी कम होता जाएगा। लोभ की दुनिया ऐसी है कि सारे लोग दौड़ते हैं, सारे लोग एम्बिशियस है, तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है कि इतने एम्बिशन की दुनिया में हम लोभ में जिए वो अच्छा है या बुरा है, या जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए, इस तरह से वो हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ सारे के सारे लोभी लोग हैं, माँ बाप ही लोग सिखाते हैं कि ज़्यादा मार्क लाओ। अभी एक बच्चे की कैपेसिटी होती है उतने ही मार्क आ सकते हैं, उसे ज़्यादा मार्क लाने की लालसा में, उसके लोभ में बच्चे का बहुत नुकसान हो जाता है। इसके बाद बड़े होने के बाद मेडल लाओ, एवॉर्ड लाओ, या तो कमाने जाए तो पैसा ज़्यादा कमाओ या ज़्यादा अच्छी पोजीशन लो, इस तरह का लोभ सबको सिखाया जाता है। उसके साथ महत्वाकांक्षा जुड़ी है। आपको ये कहना नहीं चाहिए, मगर वृद्धावस्था तक ये लोभ की वृत्ति रहती है, क्योंकि यंग एज होती है तब तक जीने की ऐसा होती है, जीवेशना का लोभ होता है, और वृद्धावस्था आ जाए तब मृत्यु की ऐसा आती है, तो वह भी लोभ होता है कि मेरा जी छूट जाए तो अच्छा है, मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। ऐसा लोग बार बार कहते हैं, वृद्ध लोग की बात है। तो इस तरह की बातों में से समझना चाहिए कि इसमें लोभ कितना है, कि सच में वो आदमी मरना चाहता है,
सच में वो आदमी मुक्त होना चाहता है तो किस तरह से हम मुक्त हो, किस तरह से हमें समझ आए, ये बात अगर आपको पता चले तो आपको, मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी प्रैक्टिकल बात है। श्वास पर ध्यान रखना है, तो श्वास पर ध्यान होगा तो लोभ की वृत्ति को समझ पाओगे। लोभ छोड़ना नहीं है, लोभ से मुक्त होना है और लोभ की वृत्ति को दान की वृत्ति में कन्वर्ट करना है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन होना है। लोभ की वृत्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ही कुछ बन सकेगा। तो आशा रखता हूँ कि आप खुद प्रयोग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जहाँ जहाँ दिक्कत आए सबका उपाय एक ही है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होगा तो धीरे 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 समझ में आएगा और इसमें से मुक्ति मिलेगी और जीवन आनंद, प्रेम और शांति से भर जाएगा। नमस्कार।